नमस्कार। मैं अमिता रावत आज आप सभी को योगा करवा रही हूँ। सभी बच्चे अपने आसन पर बैठे हैं। जिस भी आसन में बैठे हैं, दोनों हाथों को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। अंगूठा और तर्जनी की टिप से टिप मिली हो, शेष उंगलियां सीधी और हथेलियों को अपने घुटने में रखें। अगर आप चेयर में बैठे हैं तो अपने घुटने में रखें, और अगर जमीन पर बैठे हैं तो आलती पालती मार के बैठें। आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस लें, सांस को खाली करें। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस भरें, सांस को खाली करें। 3 बार ओम की ध्वनि, 2-1 का अनुपात रहेगा। स्वर मधुर, श्रद्धायुक्त, लयबद्ध और प्रारंभ से अंत तक एक समान। प्रारंभ करें सभी। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका भावार्थ है, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें, हथेलियों को रगड़ें और इस ऊर्जा को अपने चेहरे और संपूर्ण शरीर पर धारण करें। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। प्राणायाम से प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप बाएं हाथ को आप इस तरह से फिर से ज्ञान मुद्रा में रख लें और दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा अंगूठे के पास की 2 उंगलियों को मोड़कर अंगूठे की जड़ पे लगा दें। शेष 2 उंगलियों को सीधा करें। अब इस हाथ को इस तरह से मोड़ लीजिए और अपनी कोहनी आपके शरीर के साथ लगा लीजिए। अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से गहरा और लंबा श्वास भरें। फिर बाईं नासिका को बंद कर दें और दाएं से श्वास को खाली करें। इसी प्रकार दाईं नासिका से भरें, बाएं से खाली करें। श्वासों की गति धीमी और श्वास गहरा भरें। इसी क्रिया को दोहराते रहें। बाएं से भरें, दाएं से खाली करें, दाएं से भरें, बाएं से खाली करें।
काटते रहें। बाईं नासिका से श्वास खाली करते हुए क्रिया की समाप्ति करें और शांत बैठें। शांत बैठें। आपको नेत्र सुरक्षा सिखाते हैं। आज के समय में नेत्रों की ज्योति बढ़ाने के लिए, नेत्रों के विकार दूर करने के लिए बहुत जरूरी ये अभ्यास है। इससे हमारी नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। दोनों हाथों की प्राण मुद्रा लगा लें। इस तरह से लास्ट की 2 उंगलियों को मोड़ते हुए अंगूठे की टिप्पे लगाएं। शेष उंगलियां सीधी। दोनों हाथों को आप घुटने पर रख लीजिए। अब आपको सिर्फ अपनी पुतलियों का इस्तेमाल करना है। पहले एक बार आंखें बंद करें, फिर पुतलियों को ऊपर ऊपर देखें, कुछ सेकंड रुकें, फिर नीचे अपनी जमीन देखिए। गर्दन नहीं हिलानी है, केवल पुतलियां ऊपर और नीचे होंगी। इसी क्रिया को दोहराते रहें ठहराव के साथ। ऊपर देखें, नीचे देखें, फिर से ऊपर नीचे। 2 बार और इस क्रिया को करें। आंखें बंद, आंखें खोलें। अब पुतलियों को दाएं और बाएं आपको घुमाना है। इस प्रकार की, जैसे आप दाएं कान को देख रहे हैं, पुतलियों को कोण अधिकतम दाईं ओर ले जाएं। पुतलियां खोलें और दाईं ओर देखें, फिर बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। इसी क्रिया को दोहराते रहें। आंखें बंद, आंखें खोलें, आंखें खोलें। छत देखें, दायां कान देखें, आसन देखें, बायां कान देखें। अर्थात अपनी पुतलियों को क्लॉकवाइज बड़े से बड़े सर्कल में घुमाएं। ठहराव के साथ, बहुत जल्दी नहीं करना है, ठहराव के साथ। फिर से आंखें बंद करें, आंखें खोलें। अब विपरीत दिशा से करें। छत देखें, बायां कान देखें, आसन देखें, दायां कान देखें। एंटी क्लॉकवाइज अपनी पुतलियों को बड़े से बड़े सर्कल में घुमाएं। आंखें बंद करें। अब दोनों हाथों का कप बनाते हुए अपनी आंखों के ऊपर रखें, इस तरह से कि बाहर का उजाला आपकी आंखों पे ना आए। अब जल्दी जल्दी पुतलियों को खोलें और बंद करें। अपनी पलकों को झपकें।
खोले बंद करें, खोले बंद करें। अब इन्हीं के अंदर अपनी आंखों को खोलें और उंगलियों की पोरों से आती हुई लालिमा को निहारें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। नेत्र सुरक्षा अभ्यास करने से हमारी नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। इसका प्रतिदिन अभ्यास आप दोनों समय कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम। षटमुखी मुद्रा लगाएं, अंगूठे से कान बंद करें, पहली उंगली माथे पर, दूसरी आंख पर, तीसरी नासिका पर, चौथी मुंह पर। श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए बहरे की तरह गुंजन करते हुए श्वास को खाली करें। इसकी 3 आवृत्तियां करें। प्रारंभ करें। शांत। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए, अपने पैरों को खोल लीजिए, पैरों को सामने करें, हिलाएं डुलाएं। पैरों की उंगलियों को आगे और पीछे करें, दाएं बाएं। वापस आ जाएं। बैठ के किए जाने वाले आसन, पैरों को सामने ही रखें, पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैरों को सामने करें, दोनों हाथों को बगल से लाते हुए ऊपर ले जाएं। 5 उंगलियां मिली हुई, भुजाओं को खींच के रखें, श्वास खाली करें और कमर के भर आगे झुकें। दोनों हथेलियां दोनों पंजों से आगे, नासिका को घुटने पर लगाएं। श्वासों को सामान्य करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को तानते हुए पहले ऊपर लाएं, हथेलियों का रुख सामने की ओर, खींचे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर और बगल से तानते हुए धीरे धीरे वापस। स्थित कोण आसन। बैठ के ही दोनों पैरों को अधिकतम फैला लीजिए। बाएं हाथ को कमर के पीछे रखें, श्वास भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर ले जाएं। अब श्वास खाली करते हुए दाएं हथेली बाएं पंजे के आगे, नासिका घुटने पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, बहुत धीरे धीरे आए। एक बार हाथों को ऊपर खींच के तानते हुए ले आए। यही क्रिया दूसरे हाथ से। अब दाएं हाथ पीछे, बाएं को ऊपर करें, खींचे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे बाईं भुजा दाएं पंजे से आगे, नासिका घुटने पर। अपनी क्षमता के अनुसार सभी बच्चे करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, हाथों को नीचे ले आए, पैरों को सामान्य अवस्था में ले आए। अब दोनों हाथों को दाईं ओर रखें, पैरों को बाईं ओर मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। कुछ देर वज्रासन में बैठें। भोजन करने के पश्चात इस आसन में 10 मिनट बैठें तो आपको 4-5 किलोमीटर घूमने का लाभ मिल जाता है। उष्टासन। अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं,
दोनों घुटनों में कंधों के बराबर फासला रख लीजिए। दोनों हाथों को कमर पर रखें, अंगूठे से अपनी रीढ़ दबा लें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर के भाग से पीछे की ओर जाएं, कमर को मोड़ते जाएं। अब जिनकी कमर पूरी तरह से मुड़ जाए वो हाथ हटाकर अपने पैरों के पंजों पर लगा लें। अब जिनकी नहीं मुड़ती है कमर, वो उस अवस्था को बरकरार रखें। अब हथेलियां पंजों पर लगने के बाद आपके घुटने से लेकर जंघा तक का भाग पूरे 90 डिग्री पर रहेगा, जैसे आप देख पा रहे होंगे। गर्दन को पीछे लटका लीजिए, कुछ देर इस अवस्था में रखें। इससे हमारी पीठ लचीली होती है, रीढ़ के सभी दोष समाप्त होते हैं। वापस आने के लिए पहले ठोड़ी को कंठकूप से लगा लें। अब धीरे धीरे वापस आएं। वज्रासन में विश्राम। सांसों को सामान्य करें। शशक आसन। श्वास भरते हुए पहले दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, हथेलियों का रुख सामने की ओर करें, खींचे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर। श्वास खाली करते हुए पीठ के बल आगे आए। अंतिम स्थिति में आपके हाथ पृथ्वी पर, माथा पृथ्वी पर, ध्यान रहे हमारे नितंब हमारी एड़ी पर ही टिके रहें। इस अवस्था से हमारा मन शांत होता है, हमारा क्रोध समाप्त होता है। श्वासों को सामान्य कर लें, छोटी छोटी श्वास लेते रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, हाथों को तानते हुए ऊपर आ जाए, बगल से लाते हुए वापस, पुनः वज्रासन में विश्राम। अब अपने आसन पर खड़े हो जाएं। विश्राम की अवस्था। ताड़ासन। दोनों हाथों को बगल से लाते हुए ऊपर रखें, सिर पे रखें, हाथों की ग्रिप बना लें, पैरों में थोड़ा सा फासला। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। पहले हाथ पूरे खींचने पर अब पंजों के बल आ जाएं, पंजों के बल खड़े हो जाएं। अपने बैलेंस बना के रखें, अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस, आंखें बंद करके इस आसन के प्रभाव को महसूस करें। ताड़ासन से बच्चों की लंबाई बढ़ती है। कटी चक्रासन। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथों को सामने करें, हथेली का रुख आमने सामने। अब श्वास खाली करते हुए दाईं बगल जाएं, मुड़िए इस तरह से, हाँ ठीक है, बाईं तरफ जाएं। अब दाएं हाथ आपके बाएं कंधे पर रहेगा, दाएं हाथ के अंगूठे को देखें। श्वास भरते हुए बीच में। अब यही क्रिया दूसरी ओर, श्वास खाली करते हुए दाईं ओर जाएं। अब दाएं हाथ के अंगूठे को देखें, बायां हाथ आपके कंधे पर। वापस आएं। इसी क्रिया को 2 बार और करें धीमी गति से। इससे कमर की मांसपेशियां में खिंचाव आता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। करते रहें इसको। अब इसको थोड़ा आप तीव्र गति से इस क्रिया को करें। पैरों में थोड़ा फासला भी कर सकते हैं अगर मुड़ने में दिक्कत हो। करते रहें। वापस क्रिया समाप्त करके वापस आंखें बंद करें और आसन के प्रभाव को महसूस करें। सूर्य नमस्कार। अपने आसन का 2/3 भाग पीछे छोड़ के आगे आ जाएं, 1/3 भाग पे। कोई नहीं, एड़ी मिली, पंजे खुले। हाँ, अब दोनों हाथों को बगल से लाते हुए प्रणाम की मुद्रा में आ जाएं।
ध्यान आज्ञा चक्र पर दोनों भुवों के बीच। मंत्रों के साथ हम सूर्य नमस्कार का उच्चारण करेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, दोनों हाथ खींचे हुए और तने हुए। अब भरी हुई श्वास में भुजा और गर्दन थोड़ा पीछे ले जाएं। ध्यान कंठ के पीछे विशुद्धि चक्र पर। हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आ रही हैं। ओम रवये नमः। श्वास खाली करते हुए भुजा गर्दन धीरे एक साथ नीचे आएगी। दोनों हथेलियां दोनों पंजों के दाएं बाएं। नाभि का संकोचन करें, नासिका घुटने पर लगाएं। ध्यान मणिपुर चक्र पर। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दाईं टांग पीछे, पंजा खड़ा, घुटना पृथ्वी से ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे से पीछे। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर। ओम भानवे नमः। श्वास खाली करते हुए बाईं टांग भी पीछे ले जाएं। शरीर को पीछे धकेलें, इतना धकेलें कि आपके पंजे पृथ्वी पर आ जाएं। हाथ और पैर अब एक जगह टिके हैं, वो टिके रहेंगे अगली स्थितियों तक। ध्यान सहस्रार चक्र पर, ब्रह्मरंध्र के ऊपर, कपाल पर। ओम खगाय नमः। अगली स्थिति के लिए पहले शरीर को एक सीधी सरल रेखा में ले आए। शरीर का सारा भार आपके दोनों हथेली और दोनों पंजों पर। अब पहले घुटने, फिर छाती और अंत में माथा पृथ्वी पर। अष्टांग प्रणाम सूर्य भगवान को। ओम पूषणे नमः। श्वास भरते हुए ऊपर भुजंगासन की स्थिति। ध्यान मूलाधार चक्र पर। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। पुनः श्वास खाली करते हुए पर्वतासन की स्थिति में आ जाए। ओम मारीचये नमः। अगली स्थिति के लिए दायां पैर आगे, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। ओम आदित्याय नमः। दायां पैर भी आगे ले आए। ओम सवित्रे नमः। श्वास भरते हुए ऊपर। ओम अर्काय नमः। दोनों हाथों को वापस ले आए प्रणाम की मुद्रा में। ओम भास्कराय नमः। एक बार और गिनती के साथ पुनः। पहला प्रणाम आसन, अब आसनों के नाम से हम आपको करवाएंगे। दूसरा हस्त उत्थान आसन, श्वास भरते हुए पीछे। पाद हस्तासन। अश्व संचालन, दूसरा पैर पीछे ले जा लें। पर्वतासन, बायां पैर भी दूसरा पैर भी पीछे। अष्टांग नमन आसन, 8 अंग पृथ्वी पर। पुनः भुजंगासन। पर्वतासन। अश्व संचालन। पुनः पाद हस्तासन। हस्त उत्थानासन, प्रणामासन। हाथों को वापस ले आए। अब जिनके पास जगह है वो अपने जगह पर लेट कर शवासन कर लें। जिनके पास जगह उपलब्ध नहीं है वो अपने आसन पर ही बैठे, आंखें बंद करें। शवासन के लिए
दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, दोनों पंजे लुढ़के हुए, दाएं पैर के अंगूठे से सिर की चोटी तक और सिर की चोटी से बाएं पैर के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर का मानसिक अवलोकन करें। अभी भी किसी अंग में तनाव, थकान है तो उसको हिला डुला के शांत करें। दायां पैर ढीला, बायां पैर ढीला, दाईं भुजा ढीली, बाईं भुजा ढीली, शरीर के आंतरिक अंग ढीले, पूरा मुखमंडल ढीला, ओठ, नासिका, दोनों कान, दोनों आंखें, दोनों भवें पूर्ण रूप से ढीली। ध्यान को आज्ञा चक्र पे ले जाएं। ध्यान को सहस्रार चक्र पे लाएं। वहां एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव करें जिसका प्रकाश आपके संपूर्ण शरीर पर फैल गया है। एक दिव्य ज्योति का अनुभव करें जिसका प्रकाश आपके संपूर्ण शरीर में फैल गया है। आपका शरीर फिर से ऊर्जावान हो गया है। इस अवस्था में एक शुभ संकल्प लीजिए कि हम जनहित, लोकहित में कोई अच्छा कार्य करेंगे, खुद भी स्वस्थ रहेंगे, औरों को भी स्वस्थ रहने की प्रेरणा देंगे। इस भाव को ग्रहण करते हुए हाथ पैर हिलाएं, चेतना में आए, बायां पैर मोड़ें, दाईं करवट लें और अपने आसन पर उठकर बैठें। सिंहासन की स्थिति बना लें। अगर पद्मासन के साथ करें तो ठीक है, नहीं तो अपने शरीर को पीछे की ओर करें। हथेलियों का रुख शरीर की ओर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन अधिक से अधिक पीछे और पूरी जीवा बाहर निकालें। दृष्टि को नासाग्र पे रखें और मधुर गर्जना करें 3 बार गले से। धीरे धीरे वापस आएं और कंठ की मालिश करें। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, मध्य में भी करें। 10 मिनट। धीरे धीरे वापस। थोड़ा क्लैपिंग करेंगे पंचताली के साथ। उसके बाद सभी बच्चे एक साथ खूब जोर से हंसेंगे। हास्यासन भी जरूरी है और ताली बजाने से हमारे एक्वाप्रेशर, हमारे पॉइंट्स दबते हैं और बीमारियां दूर होती हैं। तो प्रारंभ करेंगे 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 करो मैं 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2। अब सब जल्दी बजाएंगे इस तरह से। और सभी बच्चे हंसना प्रारंभ करेंगे। पहले मंद मंद मुस्कुराएंगे। मंद मंद मुस्कुराएंगे सभी। और अब सभी बच्चे एक साथ खिलखिला के हंसेंगे खूब जोर से। हंसिए हंसिए खूब, सब बच्चे हंसिए। हंसने से हम उस क्षण में हम वर्तमान में जीते हैं। ठीक है, एक बार सभी लोग और जोर से हंसेंगे। और
अपने अगल बगल वाले बच्चों को देख के हंसिए। के सुंदर से प्रभाव को महसूस करें। जब हम हंसते हैं तो हम वर्तमान में जीते हैं और हमारा मन तनाव मुक्त रहता है। धीरे धीरे वापस आए। कुछ देर 5 मिनट मेडिटेशन। अपनी सुविधा अनुसार आसन पर बैठें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। दोनों हाथों को ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले आएं। बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली को रख लें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरा श्वास भरें। श्वास को खाली करें। फिर से श्वास भरें। श्वास को खाली करें। अब अपने ध्यान को अपनी आज्ञा चक्र पे लाएं, दोनों बाहों के बीच। वहां एक ओम की आकृति का अनुभव करें। उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई को महसूस करें। 2 आवृत्तियां, पहले मेरी तरफ से, फिर सभी सामूहिक रूप से एक साथ बोलेंगे। ओम ओम आंखें बंद। मानसिक रूप से ओम का जाप करें। श्वास प्रश्वास, आती और जाती हुई श्वासों को सजगता से देखें। हर भीतर आने वाली श्वास ऊर्जा देती है और हर बाहर जाने वाली श्वास तनाव मुक्त करती है, शांत करती है। इस भाव से श्वास को लें और छोड़ें। विचार प्रभाव। मन में उठने वाले विचारों को दृष्टा भाव से देखें। किसी भी विचार को पकड़ के न रखें, न उनसे लड़ें, न उनसे उलझें। धीरे धीरे विचार शांत होते जा रहे हैं। आपका मन शांत हो गया है। इसी शांति को बनाए रखें। शांति पाठ। एक बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको प्रणाम। सबका दिन
सुखी हो, मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, हथेलियों को रगड़ें। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आप इसका अभ्यास अपने घर में भी नित्य करें, अपने परिवार के लोगों को भी करवाएं। धन्यवाद।